विजयदशमी के मौके पर नागपुर में संघ मुख्यालय में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस बार भी आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। कार्यक्रम की शुरुआत खुद मोहन भागवत ने शस्त्रों की पूजा कर की। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान मोहन भागवत ने हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दिया कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं, वहां संगठित रहना। लेकिन मोहन भागवत की बात विपक्ष के नेताओं को रास नहीं आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान को लेकर मोहन भागवत पर तंज कसा। वो पार्टी जो डिसयूनिटी चाहती है, उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले आप ही हैं, भागवत जी ही हैं। पहले कहां से शुरू करें? संविधान बदलने से शुरू करें, रिजर्वेशन निकालने से शुरू करें, हिंदू मुसलमानों के बारे में अलग अलग बात करें। विपक्ष के कई और नेताओं ने भी मोहन भागवत को आड़े हाथों लिया। हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने न सिर्फ भारत में हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दिया, बल्कि बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए देशवासियों को सचेत भी किया। मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा की निंदा की और कहा कि जब तक कट्टरपंथ है, तब तक वहां हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के ऊपर खतरे की तलवार लटक रही है। उन्होंने आगे कहा कि पहली बार वहां हिंदू एकजुट हुए और अपनी रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे। बांग्लादेश में क्या हुआ? पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी। और जिस समय भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को बचाना चाहिए था, तब भारत के लोग कहां थे? यही लोग जो विचार दे रहे वो कहां थे लोग? वहीं कांग्रेस ने कहा कि मोहन भागवत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के एकजुट होने की बात तो करते हैं, लेकिन जब भारत में अल्पसंख्यकों के एकजुट होने की बात होती है तो उन्हें बुरा लग जाता है। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि वहां तो माइनॉरिटीज को एक होना चाहिए, और हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटी कह दें कि हमें एक होना चाहिए, तो इनको लगता है कि साहब ये एक कैसे हो रहे हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कोंकण नगर में आरएसएस कार्यकर्ताओं के मार्च के दौरान दो पक्षों में तनाव हो गया। ये तनाव उस वक्त हुआ जब आरएसएस का मार्च मस्जिद के सामने से गुजर रहा था। तभी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने नारेबाजी करके पथ संचलन को बाधित करने की कोशिश की। इसके बाद हिंदू पक्ष पुलिस स्टेशन पहुंच गया और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए केस दर्ज करने की मांग की। इसके बाद पूरी भीड़ उसी कोंकण नगर पहुंची जहां ये विवाद हुआ था। वहां मुस्लिम समुदाय भी आक्रामक हो गया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। बाद में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और बताया गया कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। आज इनकी हिम्मत इस तरह आरएसएस जैसे राष्ट्रभक्त संगठनों को रोकने तक आई है, कल यह हमारे घर के अंदर तक पहुंचेंगे। फिलहाल तनाव को देखते हुए उस इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने देश में डेमोग्राफी बदलने का दावा किया। साथ ही उन्होंने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की और इसके लिए उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान को याद दिलाया जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। कि आने वाले 25 साल बाद हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरा है, और जिस प्रकार कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की नीति के कारण देश में अशांति फैलाने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम सनातन धर्म के साथ चलें। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के एक गरबा कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए डेमोग्राफी बदलने का जिक्र किया और साथ ही बदलती डेमोग्राफी से आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा बताया। कट्टरवाद ने सारी दुनिया के अंदर युद्ध के माध्यम से अशांति और अराजकता फैला दी है।
विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जवानों के साथ त्योहार मनाने पहुंचे। दार्जिलिंग के सुखना कैंट में रक्षा मंत्री ने पहले शस्त्र पूजा की, जिसमें हिंदुस्तान का रक्षक ड्रोन भी शामिल था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे विधि विधान के साथ शस्त्रों की पूजा की। शस्त्रों की पूजा करने के बाद रक्षा मंत्री ने वहां मौजूद सभी जवानों को तिलक भी लगाया। जवानों को तिलक लगाने के दौरान ही रक्षा मंत्री की नजर वहां रखे गए हिंदुस्तान के रक्षक ड्रोन पर पड़ी, जिसके बाद वो वहां जाने से खुद को रोक नहीं पाए। राजनाथ सिंह ड्रोन के पास पहुंचे और उसकी भी पूजा की। जवानों को तिलक लगाने के बाद उन्होंने सभी के साथ फोटो भी खिंचवाई और उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। इस दौरान वहां जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत विरोधी ताकतों को चेतावनी भी दी। पर कहीं अगर हमें हमारे हितों पर आंच दिखी तो मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम कोई भी बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। विजयादशमी के मौके पर रक्षा मंत्री को अपने बीच पाकर वहां मौजूद जवान भी काफी जोश में नजर आए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम योगी ने शोभा यात्रा में भी हिस्सा लिया। गोरक्षनाथ मंदिर में पूजन के बाद साधु संतों के साथ गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ विजय रथ पर सवार हुए। सीएम योगी ने विजयादशमी की इस पारंपरिक शोभा यात्रा की अगुवाई की। इस दौरान सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। ये शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला पर समाप्त होती है, जहां सीएम योगी प्रभु श्री राम का पूजन और राज्याभिषेक करते हैं। गोरक्ष पीठ की विजयादशमी की विजय शोभा यात्रा बेहद अनूठी होती है। इस परंपरा का शोभा यात्रा में हर वर्ग के लोग तो शामिल होते ही हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा भी इस यात्रा का स्वागत किया जाता है। विजयदशमी के खास मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का अलग अंदाज देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका में दिखे और गोरखनाथ मंदिर में विजयादशमी पर्व के अनुष्ठान का शुभारंभ करते हुए योगी आदित्यनाथ ने दंडाधिकारी की भूमिका निभाई। गोरखनाथ मंदिर में सुबह से घंटा घड़ियाल, तुरही और नगाड़े की धुन के बीच विजयादशमी के अनुष्ठान हुए। नागपंथ की परंपरा का पालन करते हुए गोरक्ष पीठाधीश्वर के विशेष परिधान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीनाथ जी की विधि विधान से पूजा आराधना की। इसके बाद गोरखनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित सभी देव विग्रहों का विशिष्ट पूजन किया। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ विजयदशमी के खास मौके पर दंडाधिकारी की भूमिका में हैं। विजयदशमी के दिन प्रातः काल गोरक्ष पीठाधीश्वर ने मंदिर के शक्तिपीठ में मां जगत जननी की पूजा की और इसके बाद गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह में जाकर महायोगी गोरखनाथ जी के समक्ष हाजिरी लगाई। मंदिर के गर्भगृह में योगी आदित्यनाथ ने विशिष्ट पूजन किया और गुरु गोरखनाथ जी की आरती उतारी। महाराष्ट्र में एक बार फिर असली नकली शिवसेना को लेकर चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच दशहरा रैली को लेकर जंग छिड़ गई और दोनों गुटों ने अपनी अपनी रैलियों को असली शिवसेना की रैली होने का दावा किया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, बाला साहब ठाकरे ने दशहरा रैली की शुरुआत की थी और उसी परंपरा को उद्धव ठाकरे भी निभाते नजर आएंगे, लेकिन कुछ डुप्लीकेट शिव सैनिक अपनी रैली को असली बता रहे हैं। शिवसेना की दशहरा रैली जो बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना की स्थापना के वक्त शुरू की थी, और दूसरी एक रैली जो होती है नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रैली सुबह होती है, हमारी शाम को होती है। दो रैली है। अब तो ये डुप्लीकेट शिवसेना वाले हैं महाराष्ट्र में, जो मोदी शाह की सेना है, वो भी रैली कर रहे हैं शिवसेना के नाम पर। संजय राउत के बयान पर शिंदे गुट ने पलटवार किया और अपनी रैली को असली बता दिया। आजाद मैदान पे जिसे आज संबोधित करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव शिंदे जी, जो हमारी पार्टी के मुख्य नेता है, और वहां वो शिवसेना प्रमुख के विचारों को, उनके हिंदुत्व पर आधारित विचारों के ऊपर अपना प्रतिपादन पेश करेंगे। दोनों गुटों का मुख्य उद्देश्य राज्य में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अपनी ताकत दिखाना है, लेकिन रैली को लेकर प्रदेश में एक बार फिर असली नकली शिवसेना की चर्चा शुरू हो गई। देश दशहरा मना रहा है और राजनीतिक पार्टियां सियासी दशहरा सेलिब्रेट कर रही हैं। इंदौर में कांग्रेस ने बीजेपी विधायकों की फोटो लगाकर लिखा, डरो मत लड़ो, माफिया से रक्षा कांग्रेस करेगी। लोग अब इसे दशहरे से जोड़कर देख रहे हैं। भगवान राम ने धर्म और दुर्बलों की रक्षा के लिए रावण को मारा था, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस सियासी फायदे के लिए माफिया रूपी रावण का दांव खेल रही है।
इन बैनरों और पोस्टर को देखिए, जिन पर लिखा है डरो मत लड़ो, और ये लिखा गया है बीजेपी विधायकों के लिए, जिन्होंने हाल ही में पुलिस कप्तान के सामने अपनी जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई थी। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल है। अब तो ये हो गई कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जिनकी सरकार मध्य प्रदेश में है, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। अगर सरकार रक्षा उनकी नहीं कर पा रही है तो आवाज बुलंद करो। मदरसों को मिलने वाली फंडिंग एक बार फिर सियासत का हॉट टॉपिक बन गई है, क्योंकि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने राज्यों को पत्र लिखकर मदरसों की फंडिंग रोकने की सिफारिश की है। इतना ही नहीं, मदरसा बोर्ड को भी बंद करने की बात इस चिट्ठी में है। NCPCR द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में 11 अध्याय हैं, जिसमें मदरसों का इतिहास और बच्चों के शैक्षिक अधिकारों के उल्लंघन में मदरसों की भूमिका का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि मदरसों और मदरसा बोर्डों को दिया जाने वाला वित्त बंद कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, मदरसा बोर्डों को भी बंद कर देना चाहिए। मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को निकालकर स्कूलों में दाखिला दिलाना चाहिए। NCPCR के इस पत्र के बाद सियासी भूचाल आ गया। सबसे पहला सवाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाया। देश सबका है, सबका देश, संविधान, लोकतंत्र और खास संविधान हमें अधिकार देता है। तो संविधान से जो चीजें व्यवस्थाएं बनी हैं, हर संविधान से बनी हुई चीज को ये उलटना चाहते हैं। देश में एक के बाद एक ट्रेन हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में खतरनाक ट्रेन हादसा हो गया, जहां मैसूर से बिहार के दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस चेन्नई के पास एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद ट्रेन में आग लग गई। इस हादसे में करीब 20 यात्री घायल हुए थे, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी ओर ट्रैक को ठीक करने का काम जारी है। रेलवे के अधिकारियों का दावा है कि बागमती एक्सप्रेस मुख्य लाइन में जाने के बजाय लूप लाइन में चली गई। साथ ही इस पूरे हादसे की जाँच के आदेश दिए। वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और सोशल मीडिया पर लिखा कि अनेक दुर्घटनाओं में कई जाने जाने के बावजूद कोई सबक नहीं लिया जाता। जवाबदेही सबसे ऊपर से शुरू होती है। Zee News।